अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, ये क्वेश्चन है जो आपके सामने आ रहा है, इसको थोड़ा सा आप बेशक बढ़ा करके देख लें। जी, ये क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैनी मैग्नेटिक मटेरियल्स आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर. One effect is the loss of permanent magnetism when the temperature of the magnetic material exceeds a particular value. This temperature is known as Curie point. Design an experiment to investigate how the magnetic field strength of a magnet depends on the temperature of the magnet in the range from 0 to 200 degrees centigrade. In your account, you should pay particular attention to the method of measuring magnetic field strength, magnetic flux density, how the temperature of the magnet would be measured in the given range, the method of ensuring that the temperature of the magnet is uniform, the procedure to be followed, the control of variables. ये है एक्सपेरिमेंट। आपने इसको अच्छी तरह देख लें। क्या है, आपने मैग्नेट को गर्म करना है, सीधी सी बात। यू हैव टू हीट द मैग्नेट। आपने मैग्नेट को गर्म करके उसका टेम्परेचर मेजर करना है और उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मेजर करनी है। सादा सा एक्सपेरिमेंट है। ये उस जमाने में एज ए क्वेश्चन 2 आया करता था। नवंबर जून 2002 की बात है, ये उसका पेपर है। और इसके साथ आपको याद है वाबस्ता वाकया था बड़ा मशहूर कि ये पेपर जब आया तो उस वक्त बीकन हाउस में एक ही लैब थी और बच्चे ग्रुप्स में प्रैक्टिकल करते थे। यानी एक ग्रुप प्रैक्टिकल करता था, दूसरा ग्रुप पीछे नीचे वेटिंग एरिया में बैठा रहता था। तो हुआ यूं था कि किसी ने, गालिबन उस जमाने में ये क्या कहते हैं, किसी के पास कोई इंस्ट्रूमेंट था जिसे पेजर कहते हैं, उसने ये प्रैक्टिकल लीक कर दिया ना ऊपर वाली लैब से नीचे। जो हॉल में बच्चे जमा थे, जो जिन्होंने ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में प्रैक्टिकल करना था, उनको ये प्रैक्टिकल लीक कर दिया गया, बता दिया गया कि ये प्रैक्टिकल आ रहा है। तो नतीजतन किसी ने व्हाइट बोर्ड पर इसका सोल्यूशन लिख दिया। किसी ने ना मेन पॉइंट सारे लिख दिए, किसी लड़के ने। सारे लड़कों ने वो वहां से छापा मार लिया और ओपनिंग सेंटेंस भी सारों का एक ही था। यानी जो स्टार्टिंग सेंटेंस था जिससे वो प्रैक्टिकल शुरू लिखा जाना था, वो तक लोगों ने मनोमन उसी तरह से छापा मारा, किसी ने अपनी वर्डिंग यूज नहीं की। तो ये उस वजह से फिर केस बन गया था और सजा मिली थी हमारे बैच को, 2002 वाले बैच को, कि सब बच्चों के फिजिक्स के पेपर 89 में से मार्क हुए थे। 11% की पनिशमेंट मिली थी। और उसमें बाज बच्चे जो कि बड़े जीनियस थे, जो कि बिल्कुल उस गुनाह में शरीक नहीं थे, उनके भी ग्रेड ए से बी हो गए। उस जमाने में ए स्टार नहीं होता था, ठीक है ना। तो ये जो है वो ऐसा हुआ था, ठीक है कि नहीं। ये वो मशहूर वाकया है इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। और ये अगर आप नोट करें तो ये मैग्नेटिज्म का स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है कि आप मैग्नेट को गर्म करें। मैग्नेट को गर्म करने से क्या होता है, उसके डोमेन्स डिसअलाइन हो जाते हैं। उसके डोमेन्स डिसअलाइन होते हैं तो वो उसकी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है, ठीक है कि नहीं। तो ये है सारी सूरत हाल, इसको हम आज पढ़ेंगे। आप मुझे बताएं, आपके ख्याल में मैग्नेट को हीट किस तरह करना चाहिए? कोई बंदा सजेस्ट कर सकता है कि जी मैग्नेट को हीट कैसे करेंगे? जी, कोई मुझे बता दे जी कि मैग्नेट को हीट इस तरह से करेंगे। कोई मुझे बता सकता है कि मैग्नेट को हीट कैसे करेंगे? कोई मेरी हेल्प कर दे, बता दे कि मैग्नेट को हीट कैसे करेंगे। जी, मैग्नेट को कैसे हीट करेंगे? कोई मुझे मेरी हेल्प करे, मुझे बताए, मुझे गाइड करे कि जी ये तरीका हो, इस तरीके से मैग्नेट को आप हीट कर सकते हैं। कोई सजेस्ट करे। जी जी, आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप जरा मदद करें कि इस मैग्नेट को कैसे गर्म कैसे करेंगे। अच्छा, दुआ नईम ने कहा कि हीट वाटर एंड प्लेस द मैग्नेट इन इट। बेटा, वाटर में नहीं आपने इसे गर्म करना,
बाकी सब काम कर सकते हैं, वाटर में नहीं गर्म करना। ऑयल में चले कर लें, लेकिन वाटर में ना करें, ठीक है कि नहीं। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि वाटर एक फीबल कंडक्टर है, और वाटर आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करना शुरू कर देता है। वाटर बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करेगा, और यहां पर आपने टेम्परेचर 0 से 200 लेके जाना है। अब अगर आपने वो टेम्परेचर 0 से 200 लेके जाना है, तो आप वाटर में से कैसे हीट कर सकते हैं? वाटर तो 100 पे खुद ही बॉयल अवे हो जाएगा, तो फिर मैग्नेट का जो टेम्परेचर है वो 200 पे कैसे जाएगा? तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट कोई लिक्विड तो ऐसा होना चाहिए जो कंडक्टर भी ना हो और जिसका टेम्परेचर भी बहुत हाई हो, जो कंडक्टर भी ना हो और जिसका टेम्परेचर भी बहुत हाई, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई। तो ये तो पहली बात हुई। और कोई बात मुझे बताएं जी। जी बिल्कुल मरियम, नहीं मैं आपने सही कहा, हम इसे एक ओवन में गर्म करेंगे। मैं जब एक्सपेरिमेंट कराता हूं तो मैं इसे ओवन में गर्म करता हूं जी। अच्छा जी, ठीक है, ओवन, ये बात तो तय होगी कि हम मैग्नेट को गर्म ओवन में करेंगे, ठीक है, हमने मान लिया। अब दूसरी बात है कि मैग्नेट का टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे जी। मैग्नेट का टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे जी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नेट का टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे जी। ये तो हमने चले मान लिया कि इस मैग्नेट को गर्म हम ओवन में करेंगे, लेकिन मैग्नेट का टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे जी? कोई मुझे हेल्प कर सकता है इसमें कि नहीं जी? आई वुड गो फॉर थर्मोकपल थर्मोमीटर। आपको याद है, आपने ओ लेवल में पढ़ा था थर्मोकपल थर्मोमीटर। आई वुड सजेस्ट थर्मोकपल थर्मोमीटर, ठीक है कि नहीं, या प्लाटिनम वायर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। लेकिन मेरा ख्याल है वो ज्यादा हम जो वोट हैं वो थर्मोकपल थर्मोमीटर की तरफ है। थर्मोकपल थर्मोमीटर ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, ये चलो हो गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैसे मेजर करेंगे? अभी तक हमने आपको जितना भी मैग्नेटिज्म पढ़ाया है, हमने उसमें ये नहीं आपको बताया कि हम कैसे मेजर करेंगे इसको, क्या उसे कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मेजर करने का हमने को प्रॉपर तरीका कोई नहीं बताया, ठीक है कि? तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट जो मैं यूज बता रहा हूँ आपको, उसका नाम है हॉल प्रोब। हॉल प्रोब की वर्किंग कैसे होती है वो अभी फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। आए जनाब, इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं इसको हल करना। अब तक आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लिया है, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें? आप सबने इसको अच्छी तरह पढ़ लिया है, ठीक है कि नहीं? आए अब हम चलते हैं जनाब आगे। ये इसका सोल्यूशन देखें आप लोग। सबसे पहली बात यह है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टेम्परेचर ऑफ द बार मैग्नेट। टेम्परेचर ऑफ द बार मैग्नेट। एक मिनट बेटा, ये वो उसकी जो है ना वो एक मिनट ठहरे, मैं जरा ये स्विच ठीक कर लूं इसका, स्विच नहीं ठीक कर रहा हूं।
अस्सलाम वालेकुम बेटा, सॉरी मेरा कनेक्शन वो खत्म हो गया था, मेरी बैटरी डाउन हो गई थी फोन की, उसकी लैपटॉप की, तो मेरा एकदम, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बेटा क्वेश्चन था कि जनाब इसका हमने पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि एक मैग्नेट को आपने वो करना था, मतलब हीट अप करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? टेम्परेचर ऑफ द बार मैग्नेट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? टेम्परेचर ऑफ द बार मैग्नेट, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है कि नहीं? और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और कांस्टेंट्स क्या हैं? मैग्नेट इटसेल्फ, जो आप मैग्नेट इटसेल्फ, जो मैग्नेट आप यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट, ठीक है कि नहीं? मैग्नेट इटसेल्फ जो है वो कांस्टेंट है, बाकी सब चीजें जो हैं वो आप चेंज कर रहे हैं। वी विल वेरी टेम्परेचर, वर्किंग क्या होगी हमारी? वी विल वेरी टेम्परेचर एंड मेजर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बेटा एक मैग्नेट को गर्म करना है और मैग्नेट को गर्म करके उसका टेम्परेचर मेजर करना है। बेटा मैग्नेट को गर्म करना है और उसका टेम्परेचर मेजर करना है। बेटा मैग्नेट को गर्म करना है और उसका टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है कि नहीं? और सॉरी, मैग्नेट को गर्म करना है, उसका टेम्परेचर मेजर करना है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मेजर करना है। मैग्नेट को गर्म करना है, उसका टेम्परेचर मेजर करना है और उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मेजर करनी है, ठीक है ना? और देखना है वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर उसका सारा मैग्नेटिज्म मुकम्मल तौर पे लूज हो जाता है, ठीक है कि नहीं? मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन वो पेश किया था, मतलब क्वेश्चन ओरिजिनल, अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा आपके सामने ले आता हूँ। वो क्वेश्चन कुछ यूं था, ये था वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। दोबारा आप पढ़ लें, फॉर दोज हु हैव जॉइंड अस। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। The properties of many magnetic materials are affected by temperature. One effect is the loss of permanent magnetism when the temperature of a magnetic material exceeds a particular value. This temperature is known as Curie point. Design an experiment to investigate how the magnetic field strength of a bar magnet of a magnet depends on the temperature of the magnet in the range of 0 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। वापस चलते हैं और हम अपने उस पे क्वेश्चन दोबारा वापस आ जाएंगे, ये चीज देखें। वी विल वेरी टेम्परेचर एंड मेजर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। अब मैं स्टेप वाइज बातें करते हैं हम लोग थोड़ी सी, कि जो हम मैग्नेट यूज करेंगे, हम ये एक बार मैग्नेट यूज करेंगे, ये बार मैग्नेट ले लेंगे जो इनिशियली स्ट्रांग होना चाहिए। जो इनिशियली वी विल यूज अ गुड क्वालिटी बार मैग्नेट which should have strong magnetic flux density at room temperature। और स्टील का होना चाहिए, खुद ये परमानेंट होना चाहिए, नहीं खुद अपनी मैग्नेटिज्म लूज करने वाला ना हो। a steel bar magnet which has strong magnetic flux density initially at room temperature। ठीक है, a steel bar magnet which has strong magnetic flux density initially at room temperature। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, आपने इसको एक ओवन में गर्म करना है। ये देखें, ये ओवन है और ये ओवन का डोर है, इस तरह से ये डोर ऑफ द ओवन है। मैं जरूरी नहीं कि हम ओवन की बहुत ज्यादा डिटेल बताएं, हम लिखेंगे ओवन, इंटरनल चैम्बर ऑफ द ओवन।
और ये मुमकिन है ये नीचे हीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द ओवन कह लें आप इसको, ठीक है, हीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द ओवन। ठीक है कि नहीं। और इसके ऊपर आप रख लें एक ब्रिक, एक ब्रिक रख लें, इसके ऊपर क्या रख लें आप, एक ब्रिक रख लें। आपको पता है ऐसी ब्रिक्स आती हैं, फर्नेस ब्रिक्स होती हैं, वो बहुत हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती हैं। ये आपने ब्रिक रख ली और इस ब्रिक के ऊपर मैग्नेट रख लिया, ये रख लिया, ये सब। अब आपने ये इसको गर्म भी करेंगे और ये हीट अप हो रहा है, और इसके बाहर आप जाहिर है इस ओवन के बाहर इसका जो है वो नॉब होगी, जिसके जरिए उसकी हीटिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं, हीटिंग टाइम कंट्रोल कर सकते हैं, और बाहर टेम्परेचर की भी कोई रेंज लिखी होगी, आप वो भी मैं उसको लिख सकते हैं कि इस टेम्परेचर पर आप इसे हीट करें। लेकिन आप इसे रिलाई नहीं करेंगे इसके ऊपर, आप ये इससे आप टेम्परेचर और हीटिंग टाइम तो सेट कर लेंगे दोनों, टाइमर यहाँ लगा लें, टाइमर है कि कितनी देर तक आपने गर्म करना है, और यहाँ पर उसका टेम्परेचर कि कितना ज़्यादा गर्म करना है, ठीक है कि नहीं। ये आपने माइक्रो वो जो ओवन है वो आपने हीटिंग ओवन इस्तेमाल कर लिया, ये माइक्रोवेव ओवन नहीं होगा, ठीक है कि नहीं, और जो हीट ओवन है प्रॉपर ओवन ये वो होगा। अच्छा, उसके बाद आपने पूछे क्या करना है, मैं एक अच्छा इसमें आपने बेटा पूछे आपने करना क्या है? ये तो था हीटिंग अरेंजमेंट, इस तरह से करेंगे। टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे, ये जो बात अभी आपने लिखी है सारी, ये है जी हीटिंग अरेंजमेंट। ये क्या है जी, हीटिंग अरेंजमेंट है। यहां तक अब तक ये जो आपने दिखाया है, ये आपने सिर्फ एक पॉइंट मेंशन किया है, हाउ टू हीट द मैग्नेट। अच्छा, अगर आप इसके अलावा कोई और तरीका ढूंढना चाहें तो वो ये है कि ये आप एक बकेट ले लें और उसमें कोई ऐसा लिक्विड हो, कोई ऐसा लिक्विड हो जो इंसुलेटर भी हो, ठीक है कि नहीं, इंसुलेटर भी हो, और उसका बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये नीचे उसका हीटिंग अरेंजमेंट है, हीटिंग कॉइल। यहां पर आप एक ब्रिक रख लें और उस ब्रिक के ऊपर उस मैग्नेट को रख लें, ठीक है कि नहीं, और यहां आप एक स्टेरर यूज कर सकते हैं, और आप इसको बेशक यहाँ फर्मली बांध दें ताकि आपके स्टेयरिंग के दौरान, आपके हिलाने के दौरान वो मैग्नेट हिले नहीं, ठीक है कि नहीं। ये लिक्विड है ये, और इसके साथ आप इसे गर्म कर सकते हैं। तो लेकिन लिक्विड ऐसा होना चाहिए कि जिसका अपना बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट में कहा गया है कि आपने उसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट अप करना है। अब जब आपने ये कर लिया, आपने मेंशन कर दिया हाउ टू हीट द मैग्नेट, और आपने बता दिया कि जी ये इस तरह से है, फिर अगली बात जो आपने करनी है वो क्या है वो बता देता हूँ। ये तो था सारा हीटिंग के हवाले से, सब कुछ आपने हीटिंग के बारे में बात। अब आप टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे, ठीक है ना, टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे जी। बाद हैदर ने कहा कि इधर भी अगर हम एक मैग्नेट ब्रिक रख लें तो कोई मसला तो नहीं जी, रख लें, हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर भी ब्रिक रख सकते हैं, ठीक है कि नहीं, इसके ऊपर भी ब्रिक रख सकते हैं, इसके ऊपर भी बेटा ब्रिक रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब आप देखें यहां तक हो गया। अब आ जाता है जनाब, इसको आपने टेम्परेचर कैसे मेजर करना है। आपके पास टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, आप ज़ाहिर है ओवन के अंदर तो झांक नहीं सकते, ठीक है कि नहीं। आप क्या बाहर इधर इसके अगर आप मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर लगाएंगे इसके अंदर साथ, इसके साथ उसको यहाँ जोड़ेंगे इसके साथ, उसके थ्रेड को आप ओवन के बाहर से तो पढ़ नहीं सकते। आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर, ठीक है ना। उसकी जगह हम लगाएंगे थर्मो कपल थर्मोमीटर, थर्मोकपल थर्मोमीटर। थर्मोकपल थर्मोमीटर क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ एक चीज पढ़ी थी आपने जिसको सीबेक इफेक्ट कहते हैं, सीबेक इफेक्ट या थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि ये एक वायर है और ये कोई और मेटल की वायर है, दो डिसिमिलर मेटल है, आप उनका ये जंक्शन बना देते हैं,
एक मेटल से इलेक्ट्रॉन उड़कर दूसरे पर आ जाते हैं, तो ये मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये मेटल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे आज। और इसके ऊपर इसका जो टेम्परेचर जो जो बढ़ता जाए तो यहाँ पर वोल्टेज आपको पता है इंक्रीज होती चली जाती है। ये टेम्परेचर बढ़े तो ये वोल्टेज इंक्रीज होती है। तो फिर अगर आपने ओ लेवल में, अगर आपको याद हो अपने ओ लेवल के नॉलेज से, कि फिर इसी डिजाइन को हम इम्प्रूव कर लेते हैं, इसी डिजाइन को हम क्या कर लेते थे, इम्प्रूव कर लिया था हमने। हमने ये मेटल वायर, मेटल 1 है ये, और इसके साथ ये मेटल वायर 2 है ये, और उसके साथ फिर ये मेटल वायर 1 है। अब मैं थर्मोकपल थर्मोमीटर की वर्किंग के ऊपर नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। और ये जनाब है तो करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड इन टेम्परेचर। ये है इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड इन टेम्परेचर, और ये आपको पता है इसका कोल्ड जंक्शन कहलाता है, इसको आप बर्फ में रखते हैं। और ये है इसका जी हॉट जंक्शन, ये उधर रखा जाता है जिस चीज का टेम्परेचर मेजर करना हो, ठीक है ना। ये है थर्मोकपल थर्मोमीटर, ठीक है कि नहीं है। मैं इसकी वर्किंग एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं थर्मोकपल थर्मोमीटर की थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है कि नहीं, कि ये कैसे काम करता है, वो फिर किसी टाइम अलहदा से उसके लिए होगा। मगर ये बात है कि थर्मोकपल थर्मोमीटर इसी तरह का होता है। तो अब करना क्या है, आप ऐसा करें कि आप उसको कहें कि जी ये मैग्नेट है, ठीक है कि नहीं। और ये जो हॉट जंक्शन है ये हमने यहां स्कॉच टेप के जरिए जोड़ दिया, स्कॉच टेप के जरिए हॉट जंक्शन ऑफ थर्मोकपल थर्मोमीटर, थर्मोकपल थर्मोमीटर, ठीक है कि नहीं। हॉट जंक्शन ऑफ थर्मोकपल थर्मोमीटर कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ मैग्नेट। hot junction of thermocouple thermometer connected to one end of the magnet and leads of thermocouple thermometer are taken out of the oven। यानी इसका मतलब ये है कि ओवन के अंदर सिर्फ ये चीज जाएगी, थर्मोकपल थर्मोमीटर का ये सारा बाहर का है, ये सारा हिस्सा ओवन से बाहर रहेगा। मेरी बात समझ में आई आपको कि नहीं। यानी थर्मोकपल थर्मोमीटर ये जो हॉट जंक्शन है ये सिर्फ ओवन के अंदर होगा, बाकी ये तारें उस ओवन से बाहर आ रही होंगी, ये सेटअप ओवन से बाहर आपके पास पड़ा होगा। ये खूबी होती है थर्मोकपल थर्मोमीटर की। ये थर्मोकपल थर्मोमीटर की तारें आप लंबी कर सकते हैं, इतनी लंबी कर सकते हैं कि 4-4 मीटर लंबी कर सकते हैं। ये हॉट जंक्शन मुमकिन है किसी फर्नेस में पड़ा हो और आप 2-3 मीटर दूर बैठकर बैठे हुए जी। बाद मैंने इनको ये बताया है कि थर्मोमीटर हम जो यूज करेंगे वो थर्मोकपल थर्मोमीटर यूज करेंगे। और मैंने कहा ये थर्मोकपल थर्मोमीटर की एक वायर है, मेटल वायर 1 है, इसका जंक्शन आप बनाते हैं एक और मेटल वायर 2 से, और फिर दोबारा एक और जंक्शन बनाते हैं मेटल वायर 1 से। इसके 2 जंक्शन हो गए। इस जंक्शन को आप रखते हैं बर्फ में, कोल्ड जंक्शन इसे कहते हैं, कोल्ड जंक्शन कहलाता है ये। और जिस चीज का टेम्परेचर मेजर करना होता है उसको हॉट जंक्शन कहते हैं थर्मोकपल थर्मोमीटर की। और यहां पर ये है तो करंट डिटेक्टिंग या वोल्टेज इन डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन आपने इसको कैलिब्रेट किया हुआ है थर्मोमीटर में, हॉट इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड इन टेम्परेचर। और फिर मैंने को बताया है कि आपने ये वाला जो जिसका हॉट जंक्शन है थर्मोकपल थर्मोमीटर का, ये ओवन के अंदर होगा, ये सारा सेटअप ओवन से बाहर होगा। इसका मतलब है कि थर्मोकपल थर्मोमीटर का जो स्केल है जहां वो टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा होता है, ये चीज ओवन से बाहर होगी और आप आराम से उसे बाहर से देख रहे होंगे। और ये जो हॉट जंक्शन है वो आप मैग्नेट के साथ यहाँ चिपका दें, हॉट जंक्शन ऑफ थर्मोकपल थर्मोमीटर कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द मैग्नेट, यानी मैग्नेट के साथ उसको जोड़ दें, उसके साथ स्कॉच टेप लगा दें। क्या लगा दें उसके साथ, क्या लगा दें, स्कॉच टेप लगा दें और उसको जोड़ दें उसके साथ हॉट जंक्शन के साथ। अब इस तरह क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कि ये चीज हॉट जंक्शन जो है वो इधर चिपक गया और ये जो चीज है ये सारी बाहर आ गई, ठीक है ना। ये हॉट जंक्शन के साथ यहाँ चिपक गया और ये चीज जो है वो सारी बाहर आ गई, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, मुझे बताएं यहां तक कोई मसला तो नहीं है। जी मैं हाजिर हूं, मेरी बात सुने कि नहीं। जी अच्छा, अब आपने करना क्या, आप थोड़ा सा आपको पता है मसाला डालना है आपने, बाकी सब लोग भी तो थर्मोकपल थर्मोमीटर यूज कर रहे होंगे,
आप उसे कहें कि मैग्नेट के साथ में एक थर्मोकपल थर्मोमीटर का हॉट जंक्शन यहां जोड़ूंगा, एक थर्मोकपल थर्मोमीटर का हॉट जंक्शन यहां जोड़ूंगा, साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, और एक थर्मोकपल थर्मोमीटर का जंक्शन में यहां जोड़ूंगा। मैं 3 थर्मोकपल थर्मोमीटर्स इस्तेमाल करूंगा। और फर्ज करें कि ये वाला टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रिकॉर्ड कर रहा है 33 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रिकॉर्ड कर रहा है 34, तो मैं उन तीनों की एवरेज ले लूंगा। देखिए सब लोग ये लिखेंगे अपनी उस टेम्परेचर में, रिकॉर्डिंग में किसी हमने थर्मोकपल थर्मोमीटर यूज किया। आप ऐसा क्या फालतू लिखेंगे कि आपके नंबर जरा एक नंबर उनसे ज्यादा आ जाए। आपको पता है 15 मार्क्स में से अक्सर लोग 10, 11, 12 ले रहे होंगे। आप ऐसा क्या करेंगे कि आपके 13, 14 या 15 आउट ऑफ 15 आ जाए। तो वो मसाला यही होता है कि आप उसे बताएं कि मैं 3 थर्मोमीटर्स इस्तेमाल करूंगा। यानी इसका मतलब ये है कि बार मैग्नेट के साथ आपने एक हॉट जंक्शन यहां जोड़ा हुआ है, एक हॉट जंक्शन यहां जोड़ा हुआ है सेंटर में, और एक हॉट जंक्शन यहां जोड़ा हुआ है, और तीनों की वायर्स जो है वो ओवन से बाहर आ रही हैं। तीनों की वायर्स क्या आ रही हैं, बाहर आ रही हैं। और तीनों के जो गैजेट्स हैं वो जो है तो वो वोल्ट मीटर हैं, लेकिन कैलिब्रेट हुए हुए हैं किसमें, वो हुए हुए हैं टेम्परेचर रीड करने में। तो आप पूरा पैरा सिर्फ ये डिस्क्राइब करने में लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे आपके बार मैग्नेट के साथ आपने बताया मैंने 3 थर्मोमीटर्स लगाए हैं, एक नॉर्थ पोल पे लगाया, एक साउथ पोल पे लगाया, एक मिडल ऑफ द मैग्नेट पे अटैच किया, और उनको स्कॉच टेप भी ऐसी जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक विदस्टैंड कर सकती है। वो स्कॉच टेप नहीं जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक की में उसकी एडहेसिव प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं, वो नहीं। देखिए ये बातें छोटी छोटी ये मेंशन करते चले जाएं। और फिर आपने बताना है कि मैं यहाँ सारे सर्किट्स नहीं दिखा रहा एक कम्प्लेक्सिटी की वजह से। जाहिर आपको पता है हॉट जंक्शन का प्रॉपर सर्किट तो ये होता है, वो एक दफा आप साइड पे बना दें, जरूरी नहीं कि आपने उसको दोबारा बार बार बनाना है। वो सिर्फ आप एक दफा बना, ये बेशक आप अलहदा से बनाकर उसको दिखा दें कि ये कोल्ड जंक्शन है, ये और ये हॉट जंक्शन है, ये वहां अटैच करूंगा जिसका टेम्परेचर मेजर करना है, ये वो है वोल्ट मीटर कैलिब्रेटेड इन मिली वोल्ट मीटर कैलिब्रेटेड इन थर्मो डिग्री सेंटीग्रेड विच इज मेजरिंग टेम्परेचर। ये मेटल वायर 1 है, ये मेटल वायर 2 है, ये मेटल वायर 1 है। मैं भी थर्मोकपल थर्मोमीटर की थ्योरी बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि उसकी वर्किंग कैसे होती है, मगर आपको बता दिया कि ये आप देखो सर्किट बना दें, और उसके बाद के नेक्स्ट टाइम मैं थर्मोकपल थर्मोमीटर को सिर्फ इस तरह शो करूंगा, यानी उसका इंस्ट्रूमेंट, टेम्परेचर रिकॉर्डर, और ये उसका हॉट जंक्शन, बाकी चीजें मैं नहीं शो करूंगा। और फिर आप उसको बताएं कि मैं ये 3 मैंने लगाए हैं, और तीनों के ये जो गैजेट्स हैं ये ओवन से बाहर है, और यहाँ पर इन तीनों को उसकी तीनों का जो टेम्परेचर आता है मैं उसका एवरेज लेता हूँ, तो वो मेरा टेम्परेचर होता है। तो अब आप देखिए मैंने आपको 2 बातें बता दी हैं कि मैग्नेट को गर्म कैसे करना है, मैग्नेट को और उसका टेम्परेचर कैसे मैं रिकॉर्ड करना है। कि आप उसे कहें मैं 5 मिनट तक हीटिंग करूंगा, वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, मैं उस वक्त उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लूंगा। फिर मैं उसे 5 और मिनट्स तक हीट करूंगा, उसका टेम्परेचर जो है 50 तक हो जाएगा। फिर मैं उसे और हीट करूंगा, 60 डिग्री पे ले जाऊंगा, फिर और हीट करूंगा, 70 पे ले जाऊंगा। तो मैं इस तरह से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के रफ इंटरवल्स में, रफ इसलिए कि आप बहुत प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, और जरूरत से ज्यादा एक्यूरेट होने की कोशिश में बाज़ का आप काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं। फर्ज करें आपका एवरेज टेम्परेचर आ रहा है 61 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ठीक है बस वो नोट कर लें। जरूरी नहीं कि आपके नहीं मैं फिर बंद करूंगा ओवन, 60 डिग्री का इंतजार करूंगा कि 60 पे ही मैंने रीडिंग लेनी है, तो इस तरह नहीं हो सकता। 58 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले ली रीडिंग, ठीक है, उसके बाद अगली 70 पे लेनी थी लेकिन 71 पे ले ली, 70 के बाद अगली 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेनी थी लेकिन 79 डिग्री पर एवरेज टेम्परेचर बन रहा था तो उधर ले ली, फिर अगली 92 पे ले ली। इस तरह करके रफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड के इंटरवल्स के साथ आपका ये सिलसिला चलता जाएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैसे मेजर करनी है? बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करेंगे उसे कहते हैं हॉल प्रोब। क्या कहते हैं उसे? हॉल प्रोब। ठीक है कि नहीं? हॉल प्रोब उसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हॉल प्रोब का भी आपने सारा स्ट्रक्चर उधर एक ही डायग्राम में सब कुछ नहीं बताना आपने। अब हॉल प्रोब भी सब लोगों ने इस्तेमाल करना है, तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि मैंने एक हॉल प्रोब यहां रखा नॉर्थ पोल के सामने, और एक हॉल प्रोब यहां रखा, और इन दोनों की रीडिंग की एवरेज ली। और जब आप मेंशन करें कि पॉइंट ए पर मेरा एक हॉल प्रोब पड़ा हुआ है और पॉइंट बी पर मेरा एक हॉल प्रोब पड़ा हुआ है, तो यहां हॉल प्रोब की डायग्राम बनाने की कोशिश मत करें। उसको बता दें कि बस यहाँ हॉल प्रोब पड़ा हुआ है और इधर भी हॉल प्रोब पड़ा हुआ है, और उसकी डायग्राम अलहदा से बनाकर दिखाएं। आप उसे कहें कि आई हैव फिक्स्ड 2 हॉल प्रोब्स which whose distance from the magnet will remain fixed, and they will be at the position A and B, and I will measure magnetic flux density by taking the average of the 2 readings.
देखिए अब सब लोगों ने हॉल प्रोब यूज किया होगा, उसमें थोड़ा सा मसाला ये है कि आप कह रहे हैं मैं 2 जगह से नॉर्थ पोल के सामने से मेजर कर रहा हूँ, साउथ पोल के सामने से मेजर कर रहा हूँ और एवरेज ले रहा हूँ। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, तो जहां किसी बाकी अच्छे बच्चे के मार्क्स आएंगे 12 आउट ऑफ 15, तो आपके चलें 14 आउट ऑफ 15 आ जाएंगे। इतने छोटी छोटी बातों से जरा अच्छा हो जाता है। अब हॉल प्रोब आपने कैसे दिखाना है वो मैं बता देता हूँ। हॉल प्रोब का आपने स्ट्रक्चर, हॉल, अच्छा पहले बता दूं कि हॉल प्रोब होता कितना है। ये उसका बेटा एक वो है कि एक वेफर है, ये क्या है, वेवर। अच्छा जी, हैदर ने पूछा कि आपने एक हॉल प्रोब यहां क्यों नहीं रखा जी वो भी बताता हूं, उसके पीछे वजह है। वेफर, वेफर से मुराद क्या होती है, छोटा सा पतला सा, ये आम जो पतला रबर नहीं होता जो क्या कहते हैं, छोटा रबर नहीं होता जिससे आप मिटाते हैं चीजों को, छोटे साइज का रबर, ठीक है कि नहीं। हॉल प्रोब बेटा उसकी उसका जो सेटअप होता है ना, उसका जो साइज होता है वो इतना सा होता है। ये देखें, ये देखें, ये चीज है ना इस तरह से, ये इसको भी छोटा कर लेना। ये अगर मैं, ये इसकी विड्थ है ना, इससे इतनी विड्थ कर लेंगे, इतनी विड्थ होगी और इतना साइज हो गया, इतना सा साइज होता है इसका, इतना छोटा सा होता है ये देख रहे हैं, ये इसका एक एज होता है, ये इसका एक एज हो गया, और ये एक एज है, ये एज है, और इसका एक ये एज है, और ये छोटे से साइज का छोटा सा होता है हॉल प्रोब। आप कहें सर आप हॉल प्रोब का साइज क्यों बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहा हूँ कि 2005 में मेरी एक स्टूडेंट ने इतना बड़ा हॉल प्रोब बनाया। वो पेपर 5 जब मैं चेक कर रहा था कि उसने कहा जी कि ये हॉल प्रोब है और इस हॉल प्रोब के अंदर ये टेबल लगा हुआ है और हम सारे इधर अंदर खड़े हुए हैं और यहाँ पर वो मैग्नेट रखा हुआ है और उसे गर्म किया जा रहा है, और चूंकि हॉल प्रोब के अंदर ही हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो रीडिंग तो हॉल प्रोब पे डायरेक्ट आ ही जाएगी। तो तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे ये बात उसे बतानी चाहिए थी कि हॉल प्रोब तो बहुत छोटा सा होता है, एक कमरे के बराबर नहीं होता। बहरहाल ये होता है कि पेपर 5 में लेक्चर दिए बगैर अगर आप बच्चों को डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे देना, तो फिर उनके जो फनी आइडियाज होते हैं वो काफी मतलब बड़े हिलेरियस होते हैं। लेकिन खैर बार आगे चलते हैं। तो अब हॉल प्रोब का काम क्या है, हॉल प्रोब की वर्किंग भी हम बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हॉल प्रोब के सिर्फ जंक्शन आपको बताएंगे कि उसके 6 जंक्शन होते हैं जो आपने बनाने होते हैं। ये है इस तरह करके, जो ठीक है ना, यहां से आपने उसको एक बैटरी करंट देना होता है। यस सर, आपने कैमरा ऑन किया अभी? जी ऑन है, कैमरा ऑन है यार, दानियाल कैमरा ऑन है, आवाज नहीं नजर नहीं आ रहा, बाकी सबको भी नजर नहीं आ रहा सर? आ रहा है नजर। आप देखो दानियाल बेटा किधर, कहाँ होगा किधर, देखो मेरा ऑन है कैमरा, पर रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अच्छा देखें यार, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ हॉल प्रोब को, बार बार छोटा छोटा नहीं बनाता, लेकिन आपको साइज पता चल गया कि काफी छोटा होता है ये। इसकी वर्किंग की प्रॉपर वीडियो एक अलग बनी हुई पड़ी हुई है, मेरे चैनल पे पड़ी है, पिछले साल मैंने बना के लोड कर दी थी। लेकिन ये है कि वो भी देख सकते हैं, लेकिन अभी इसका टाइम नहीं आया, अभी मैग्नेटिज्म आपका आगे चल रहा है। ये वाला फेस और ये वाला फेस, इस पे आप इसको यूं करके आप इसकी यूं लगा दें इसको, ठीक है कि नहीं। अब ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स यूं इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं। जिस मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना है वो इसके इस फेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब आप देखो, बाद आपने जो मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना है ना बेटा, जिस मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना है वो इस हॉल प्रोब के एक फेस पे 90 डिग्री होना चाहिए, नहीं इधर से परपेंडिकुलर एंटर हो रहा हो। तो मैग्नेट में ज़ाहिर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से यूं इमर्ज हो रही होती हैं, यहाँ यूं इमर्ज हो रही होती हैं, तो यहाँ उनके परपेंडिकुलर हॉल प्रोब रखना आसान है। लेकिन यहाँ पर जो हॉल प्रोब है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता ही बहुत वीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट का है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हॉल प्रोब यहाँ नहीं रखा जाएगा। अच्छा अब ये चीज देखें कि मैग्नेटिक फील्ड इधर होता है और यहां पर बेटा इसके 36 ये इस पे एक वोल्ट मीटर लगा होता है जो कैलिब्रेटेड इन हॉल वोल्ट मैग्नेटिक फ्लक्स मीटर में होता है, मतलब कैलिब्रेट। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये देखें, पहले ये देखें, ये इस तरह का हॉल प्रोब को यूं दिखा दिया। इसके जो 6 के 6 कनेक्शन है, देखें, एक ये फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, ये 4 फेस ये हो गए, और ये 5वां फेस और ये 6ठा फेस, ये सारा इस्तेमाल हो रहा है। कैसे भला, इस फेस से आप करंट दे रहे हैं, ये देखिए मेरी एक उंगली से करंट एंटर हुआ, दूसरी उंगली में से उसने लीव कर दिया, यानी एक फेस से अपने करंट दिया,
और जो मैग्नेटिक फ्लक्स मेजर करना होता है वो ऐसे होता है, एक फेस के परपेंडिकुलर होता है और दूसरे से मैग्नेटिक लाइन फील्ड लाइंस निकल रही होनी चाहिए, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यूं होनी चाहिए। और ये वाला जो टर्मिनल है इस पे आपने वो वोल्ट मीटर जोड़ा होता है एक इस तरह से। कैसे ये सारी वर्किंग क्या है ये मैंने एक्सप्लेन करूंगा, दोबारा बता देता हूं। ये हॉल प्रोब इस तरह का, यहां से आपने उसको बैटरी दी हुई है, करंट दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स यूं ऑल द वे इसमें मूव कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। यहां पर आपने वो वोल्ट मीटर लगाया हुआ है यूं करके, और जो मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना है वो इनटू परपेंडिकुलर, यहां से इस फेस से एंटर हो रहा है पर इनटू द वाइट बुक पेपर है, यानी यहां पर जो मैग्नेटिक डेंसिटी है वो इनटू द वाइट पेपर ऐसे परपेंडिकुलर यूं एंटर हो रही है, ठीक है कि नहीं, यानी यूं एंटर हो रही है। अब दोबारा मैं बना के दिखाता हूं कि हॉल प्रोब किस तरह का होता है, कि उसके इधर ये जो दो कनेक्शन है, यहां से आपने उसको करंट दिया, यहां से आपने उसको क्या दिया, करंट दिया, ठीक है। और यहां से इस जगह से इस तरह से वोल्ट मीटर कनेक्ट हुआ हुआ होता है इस तरह से, और जिस बी को मेजर करना होता है वो इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए यूं। इसका मतलब ये है कि ये अगर फर्ज करें कि हॉल प्रोब, फिर इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर, एक इधर फर्ज करें, अब इसको बार मैग्नेट समझ लें, इसको बार मैग्नेट समझ लें, तो हॉल प्रोब की एक प्रोब यहां होनी चाहिए बिल्कुल उसके 90 डिग्री सामने, और एक यहां होनी चाहिए। और आप मेंशन सम ऑफ द डिफिकल्टीज में कह दीजिएगा कि जनाब हॉल प्रोब को एडजस्ट करना, वहां प्लेस करना ओवन के अंदर, और इस तरह प्लेस करना कि उसकी फेस नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से फिक्स डिस्टेंस पे रहे, ये मुश्किल काम था। और उसकी बाकी जो लीड्स थी वो ओवन से बाहर निकालना, ये बैटरी भी ओवन से बाहर होगी, ये वोल्ट मीटर भी ओवन से बाहर होगा, ये बाहर रखना मुश्किल काम था, बट वी डिड इट, और हमने उसको वो कर लिया। और हमने इस तरह करके जनाब वो मैग्नेट के सामने एक हॉल प्रोब यहाँ रखा हुआ था, एक हॉल प्रोब यहाँ रखा हुआ था, दोनों की सर्किटरी बाहर आ रही थी, दोनों के वोल्ट मीटर्स जो कैलिब्रेटेड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी थे वो भी बाहर थे, और इन दोनों की रीडिंग्स की एवरेज ले लेते थे। टेम्परेचर हम 3 रीडिंग्स की एवरेज ले रहे थे, 3 टेम्परेचर्स की, और इस तरह हमने एक्सपेरिमेंट किया, और रफली हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाद टेम्परेचर मेजर करते गए, और हम टेम्परेचर को लेके गए रफली 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हमने वेट किया कि उस दौरान जो है वो क्या कहते हैं, उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन नीचे की तरफ सॉरी उसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमने ट्राई टू मेजर के किस टेम्परेचर पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो जीरो हो जाती है, यानी इस तरह करके हमने यहाँ टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी थी, टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से हमने स्टार्ट किया, 40 डिग्री करते करते चले 20 डिग्री का इंटरवल ले लें, 60, 80, 100, और रफली 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम गए, एंड वी वर वेटिंग कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किस टेम्परेचर पे जाके जीरो होती है। जिस टेम्परेचर पे जीरो होती है वो विल कॉल दैट एज द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ दैट बार मैग्नेट। ये था जी हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। बेटा अब आप देखें काम आपका काफी पाइल अप हो रहा है। तो सर क्वेश्चन में रेंज 0 से 200 डिग्री दी हुई है, तो अब देखो आप 40 से स्टार्ट नहीं करना। अच्छा अगर आपने अच्छा ये बड़ी प्यारी बात उठाई है कि आप अगर फर्ज करें, ये देखें यूं मैंने 40 से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, लेकिन बात का कहना है कि थर्मामीटर तो उसमें 0 भी लिखा हुआ है कि अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 पे भी आपको रीडिंग्स लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, मगर फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली रीडिंग लेने के लिए आपको ओवन नहीं चाहिए होगा, फिर आपको फ्रिज चाहिए होगा। और ये बात सही है, अगर आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बार मैग्नेट की लेनी है रीडिंग, तो आप फ्रिज के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप उसको अंदर रखेंगे, और वहां से ये पहली रीडिंग आपको फिर फ्रिज के अंदर रखनी पड़ेगी। और 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाली हम रूम टेम्परेचर से लेंगे, और 40 वाली जो है वो आप फिर ओवन से लेंगे। वेरी गुड, आपने अच्छा पॉइंट उठाया, मेरा ध्यान इस तरफ नहीं था जी। और कोई बात किसी ने पूछनी हो जी? जी किसी ने कोई बात पूछनी हो तो मैं हाजिर हूं। और मैंने आपको इस एक्सपेरिमेंट के हवाले से याद है आपको वाकया भी सुनाया कि ये वाकया पेश क्या आया था, इसके साथ वाकया क्या पेश आया था जब वो हुआ था, चीटिंग केस बना था बहुत बड़ा। और ये देखें इसकी मार्किंग स्कीम ये आपके सामने, एक मिनट है मैं इसको प्रेजेंट करता हूं। आपके सामने कैमरा आ रहा है, आपके सामने मार्किंग स्कीम खुली है इसकी? हाँ सर आपका नहीं सर, मार्किंग स्कीम नहीं खुली थी। अच्छा चलो मैं अभी एक खोलता हूँ इसमें। ये देखें, ये आपके सामने इसकी उस जमाने में ये बेटा क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन 2 होता था, अब क्वेश्चन 1 होता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है यूज ऑफ हॉल प्रोब
वो ठीक है। आप सबसे पहले आपने हाल वो सर्च कॉइल कैसे काम करती है, सर्च कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कैसे मेजर करती है वो भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है कि नहीं है। और वो बाद में आपको हॉल प्रोब कनेक्टेड टू गैल्वानोमीटर, माइक्रो एमीटर, वोल्ट मीटर, कैलिब्रेटेड हॉल प्रोब। आपने जिक्र किया है वोल्ट मीटर कैलिब्रेटेड इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। आगे चले जनाब, इंसर्ट रिमूव सर्च और कॉइल फ्रॉम द, ये चीज ये सारा पढ़ लें आप, आपके सामने है। देखिए जो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं वो उसने सबसे पहले नंबर पर उन्हीं को ही मेंशन किया है। अच्छा, उस जमाने में ना इसके सिर्फ 8 नंबर होते थे। उस जमाने में बेटा ये छोटा एक्सपेरिमेंट होता था, इसके 8 नंबर होते थे। अब ये 15 नंबर का आता है, तो आपको ये मार्किंग स्कीम जो उसने दी हुई है उससे ज्यादा फैलाकर डिस्कस करनी पड़ेगी। तो बहरहाल जनाब, ये एक मैंने इसका रफ आपको आइडिया दे दिया है। आपने इससे जो मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है इससे काफी फैला के बात लिखनी है। अच्छा, अभी मुझे बताएं कि किस बंदे को बात समझ में नहीं आई है। हाँ जी, कोई बंदा बात पूछे, मैं हाजिर हूं बेटा। जी जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। मैग्नेटिक बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को हॉल प्रोब के एक फेस के परपेंडिकुलर, ये अगर हॉल प्रोब है ना, यहां से करंट दे दिया, ये जो मेरी 2 उंगलियां ये करंट दे रही हैं, इस फेस पे वोल्ट मीटर लगा होता है जो कैलिब्रेटेड होता है, इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मीटर बना हुआ होता है। और हॉल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऐसे होनी चाहिए, यहां से एंटर हो रही होनी चाहिए और यहां से इमर्ज हो रही होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हॉल प्रोब के 6 के 6 फेसेस इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इन 2 फेसेस से आप उसको करंट दे रहे हैं, यूं वोल्ट मीटर इस्तेमाल कनेक्ट हुआ हुआ होता है उसके, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यूं होनी चाहिए। जिस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मेजर करना है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। और जी, हॉल प्रोब को उसके साथ चिपकाना है, चिपकाना नहीं है, बस रख देना होता है। उसके हॉल करीब। प्रोब मतलब हॉल प्रोब को मैग्नेट के साथ चिपकाना नहीं होता, बस उसके करीब रख देना होता है और डिस्टेंस फिक्स रहना चाहिए, जो भी डिस्टेंस हो। जी, और कोई बात पूछनी हो? जी, अटेंडेंस भी लगा लें आप। और कोई बात पूछनी हो? जी, और कोई बात बेटा पूछनी हो? तो बेटा फिर यहीं पर हम क्लास एंड करते हैं। यहीं पर हम क्लास क्या करते हैं, एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।